नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। और जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। ये हमारा 10th का चौथा लेक्चर है ना। चौथे टॉपिक के ऊपर लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिक से समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या, ये आगे चल के आपको 11th में भी पढ़ना है, पूरे डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है ना, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो होता है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किसी भी, है ना, किसी प्लेन पे हम लोग क्या होते हैं, जब कोई पॉइंट लेते हैं, किसी भी प्लेन पे जब हम लोग पॉइंट लेते हैं तो उसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस का, मतलब उसके डायमेंशन, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो किसी पॉइंट का डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया है ना, तो प्लेन पे क्या होता है, हम लोग जनरली 2 एक्सिस को दिखाते हैं। कितने एक्सिस को, 2 एक्सिस को, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और उसको हम किससे दिखाते हैं, एक्स ओ एक्स डैश। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्सिस बराबर क्या हो गया हमारा, एक्स ओ एक्स डैश, है ना। सिमिलरली हम लोग वाई एक्सिस को कैसे दिखाते हैं, वाई अपॉन वाई डैश। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सिस को वाई ओ वाई डैश। ये हमारा क्या हो गया, 2 कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए, एक्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बाई प्लेन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स बाई प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स बाई प्लेन बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स बाई प्लेन। इन केस यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, है ना, ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट को क्या होता है, तो इस पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। कौन सा, किसी भी पॉइंट का लोकेशन क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, उनसे उनका कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द पर्टिकुलर लाइन। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाता है। तो ये हमारा मान लिए पॉइंट क्या हो गया, एक्स और ये वाई के अलोंग। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कौन सा है, वाई, और ये जो डिस्टेंस हमारा होगा क्या होगा, एक्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं, एक्स को, और उसके बाद वाई को। यहाँ पे एक्स को क्या बोलते हैं, है ना, एब्सिसा, है ना, और दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, है ना। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, भुज और कोटि। इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, भुज और कोटि, है ना। इस तरह से होता है। तो एक्स और वाई, तो हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्हीं चीज़ों को समझना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस से कितनी दूरी पे है ना। तो इस चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम फिर से इस ग्राफ को लेके चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं जनरली होता क्या है, जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस पे जो हम लोग पॉइंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, 1 2, इक्वल डिस्टेंस काट लेंगे, है ना, 3 4 और ये 5, इस तरह से एंड सो ऑन। और इसके अपोजिट क्या हो जाता है, -1 -2 -3, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5। इसके अकॉर्डिंग इधर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 -3, है ना, इस तरह से। तो आप देख क्या रहे हैं, तो अगर मान लिया हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, क्या लिया, पॉइंट, है ना। तो इसको अब जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्स, और फिर क्या लेते हैं, वाई। तो यहाँ पे एक्स कितना हो गया हमारा, ये डिस्टेंस, तो हमारा गया 2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी एक्स कितना हो गया 1, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 2, तो ये हो गया 1,2। तो एक्स क्या होगा हमारा 1,2, है ना। अगर मान लिया कि हमने पॉइंट कहाँ ले लिया, यहाँ पे, कहाँ पे, ये पॉइंट ले लिया, ये तो अभी तो हमने ये पॉइंट लिया ए मान लिया, अभी ये पॉइंट हमने बी ले लिया, तो ये इस पॉइंट का क्या लोकेशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्स सबसे पहले एक्स, तो एक्स कितना है 2, और वाई इस पे कुछ है क्या, वाई का यहाँ पे वैल्यू क्या आता है 0, तो ये हो जाता है 0, है ना, 2,0। तो इस तरह से हम पॉइंट को समझ सकते हैं। उसके बाद मान लिया हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, क्या पे, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया इसके सामने, और ये हो गया इसके सामने, है ना। तो ये मान लिया हमने कितना लिया, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ये 3 है। तो ये पहले हम लोग क्या लेंगे, x, और फिर लेंगे y। तो x कितना है यहाँ पे,
x कितना हो गया यहाँ पे नीचे वाला, ये x एक्सिस पे पॉइंट x, तो ये कितना हो गया -3 और ये कितना हो गया सॉरी -2 और कॉमा 3, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को कहीं भी लोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन। तो हम लोग जनरली इसमें क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं ना, किस क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाइज करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 4 पोर्शन बटे हुआ है 1 2 3 और 4, तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर साइन देते तो इधर क्या, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसमें क्या होता है पॉइंट्स पॉजिटिव, इसमें क्या हो जाता है ये निगेटिव, एक्स क्या हो गया निगेटिव और ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। इस केस में क्या हो गया माइनस और इस केस में क्या हो गया माइनस प्लस। अगर हम इसको ध्यान से देखें है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप लगा सकते हैं क्वाड्रेंट है ना, यहाँ भी क्वाड्रेंट लगा देते हैं, शुरू में है तो हम लोग लगा लेंगे, बाकी इसको हमेशा याद रखेंगे क्वाड्रेंट। आप देखेंगे यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस प्लस तो यहाँ प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस देखिए पकड़ेंगे ना, यहाँ पे पहले एक्स आएगा और ये फिर माइनस आएगा है ना, एक्स क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और ये क्या है माइनस, तो प्लस प्लस माइनस। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट को लेके चल सकते हैं। अब हमारा इस पे क्या है, मान लिया हमें अगर यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 3, तो क्या है 3 क्या है प्लस, 3 क्या है प्लस और बाई क्या है माइनस, तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा। तो देखते हैं ये 3 हो गया और यहीं कहीं नीचे जाके क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा 4 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3, -5। अगर मान लिया हमारा पॉइंट हो गया -3, -2, तो -3 और -2, तो ये हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला हमारा पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो आप जब देखेंगे एक्सरसाइज को एनसीईआरटी और किसी बुक में, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना होता है, किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है निगेटिव पॉजिटिव, तीसरा कोऑर्डिनेट होता है इसका जो अपोजिट माइनस और इसका होता है प्लस माइनस है ना। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज हो जाएगा इससे आपका कि है ना कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जब पॉइंट हमारा पता हो गया तो दो पॉइंट आ जाएंगे है ना, इनकेस एक ए पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हो गया, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी है ना, तो इसको हमें निकालने के लिए समझना होगा कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द है ना, तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो हम लोग इसको निकालेंगे। और ये हमारा बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी 2 पॉइंट्स का हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है ना, और यहाँ पे हमारे पॉइंट्स है ना, इसको हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि हम पूरी तरह से इसमें कैलकुलेशन को आपको दिखा सकें। तो मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया ग्राफ, ये हमारा अकॉर्डिंग टू वाई डैश, ये हमारा O0, ये x O x डैश। अब मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है ना, तो ये हमारा क्या हो गया x1, y1 मान लिया है ना। पॉइंट्स को क्या लेते हैं x, y, तो इसको हम लोग x1 ले लिए y1 ले लिए, दूसरा पॉइंट x, y को हम लोग क्या ले लिया x2 और y2, यही ले लिया है ना। एक x1 हो गया, एक y1 और x2 और y2, 2 पॉइंट्स हो गए। अब आपको हमने बताया था कि x1 कौन सा डिस्टेंस होगा ये वाला, और y1 कौन सा डिस्टेंस होगा ये वाला, उसी तरह से x2 कौन सा डिस्टेंस होगा हमारा ये वाला, और y2 कौन सा डिस्टेंस होगा हमारा ये वाला है ना, बिल्कुल है ना। थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं इसको है ना, ये हो गया हमारा y2। अब हम लोग को डिस्टेंस क्या निकालना है, अगर ये a है और ये b है तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया ab, तो हमें क्या निकालना है ab बराबर व्हाट है ना, ab का डिस्टेंस क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ x1 y1 x2 y2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो आप सिंपली आप लोग अगर हम लोग सिंपली मेथड को जानते हैं, अगर ये पोर्शन 10 है, पूरा पोर्शन कितना है 10 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 5 है ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है हमारा इस डिस्टेंस को निकालना है, तो इस डिस्टेंस को देखते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या है हमारा, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो कौन सा है हमारा x2, और ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारा x1, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा हमारा x2 - x1 है ना, जो बड़े में छोटे को घटा लेंगे। अब ये डिस्टेंस हमारा क्या है देखेंगे इसको, तो ये क्या है हमारा टोटल by2, क्या है हमारा by2, और ये डिस्टेंस देखेंगे क्या है, अगर हम इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा दें तो ये डिस्टेंस हमारा क्या आएगा y1, तो ये डिस्टेंस क्या बन गया हमारा y1 y2 - y1 है ना। इजी हम इसको देख सकते हैं है ना। पहले हम लोग क्या देख सकते हैं, ये x1 हो गया, तो ये डिस्टेंस हमारा x1, ये डिस्टेंस हमारा हो गया y1
ये डिस्टेंस हमारा हो गया x2 और ये डिस्टेंस हमारा हो गया y2। अब हमें क्या चाहिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोजेक्शन है वो देखेंगे। ये लाइन किससे बना, ये और ये लाइन से, तो हमारा यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इसको हम लोग डी मान लिए, है ना। ये अगर मान लिया ट्रायंगल ABC बना, है ना, तो ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है डी, है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को निकालना है डी को, है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। अब ये हमारा डिस्टेंस कितना निकला, टोटल x2 और ये x1, तो घट के क्या है x2 माइनस x1। ये हमारा डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1। और ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये y2 और ये y1, तो घट के कितना आ गया, y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1, ये आ गया हमारा। अब हम लोग राइट एंगल देख रहे हैं, तो ये d क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो मतलब AB का AC का स्क्वायर, ये हम लोग C लिए है ना। तो AC का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, AC का जो स्क्वायर होगा हमारा किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट, क्लियर है। अब हमारा AC कितना है, AC को हम लोग D स्क्वायर ले लिए, D दिया, मान लिया हमने D है, डिस्टेंस क्या है D है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब D हमें चाहिए, तो D को है तो इसको अंदर रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसके x कोऑर्डिनेट को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, और इसके y कोऑर्डिनेट को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, और दोनों का क्या स्क्वायर लेके सम कर लेते हैं। तो हमारा क्या निकलता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स हमारा इजली निकल जाता है ना। तो इस तरह से अगर हम इस फार्मूले को ये भी लिख सकते हैं, अगर मान लिया 2 माइनस 4 का स्क्वायर है तो कितना आएगा हमारा, -2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4, और इसको अगर 4 माइनस 2 कर दे तो भी कितना आएगा 2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 4। तो मतलब अगर x2 माइनस x1 है, या इसको हम लोग क्या लिख दें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर इतना भी लिख दे तो क्या दोनों केस में क्या रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो कुछ भी लिख सकते हैं अंदर में, x2 माइनस x1 लिखे या x1 माइनस x2 लिखे, y2 माइनस y1 लिखे या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखे, तो सेम ही रिजल्ट आएगा, है ना। अब इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब क्या है, किसी को फार्मूले को अगर हम शॉर्ट कर दें, है ना, अगर हम इसी फार्मूले को ऑरिजिन से कमांड करें कि, है ना, ये हमारा ग्राफ हो गया, है ना, वेट, है ना। तो देखते हैं अगर हम इसी कोऑर्डिनेट को क्या ले लें, x, y को अगर हम ऑरिजिन से डिस्टेंस कर ले, अगर एक पॉइंट है और उसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है हमें, ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन क्या होता है हमारा 0, 0, और यहाँ पे हमने पॉइंट क्या ले लिया, x1, y1, क्या ले लिया हमने, x, y या ले लिया, है ना, ये पॉइंट हो गया। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, d इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, है ना, d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, x2 कितना हो गया हमारा x, तो x2 को x ले लिया, है ना, x2 को क्या ले लिया हमने x, और y2 को क्या ले लिया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया हमारा y, और ये y1 क्या हो गया हमारा 0। तो ये क्या निकला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। तो d बराबर क्या निकला, तो ये हमारा हो गया किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, सीधा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस उस कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन केस यहाँ पे हमने ले लिया कितना, यहाँ पे हमने ले लिया 5 और 6 ले लिया, पॉइंट्स कितना है, तो इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा, तो सिंपल 5 का स्क्वायर करेंगे, किसका, और किसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो कितना आ गया हमारा 6, 5, 11 और 3, 2, 5, 1, 6, तो √61 हमारा क्या आ गया, उसका डिस्टेंस आ गया। मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, √61, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √61 होगा। तो बहुत इजी है, किसी भी गिवन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं,
है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ना है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का मिडिल पॉइंट कैसे गिनाते हैं, हाउ टू फाइंड द मिडिल पॉइंट बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। तो देखते हैं, अगर हम लोग क्या ले लिया, दो पॉइंट्स ले लिए, है ना। ये हमने पॉइंट ले लिया x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया हमने, थोड़ा लार्ज लिख लेते हैं, x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, x2, y2, है ना। ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट्स आ गया। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। तो मिडिल करने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये डिस्टेंस, है ना, और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो और इसको हमने नाम ले लिया m, क्या ले लिया नाम, इसका नाम ले लिया हमने m, है ना। तो m का कोऑर्डिनेट क्या निकला है, तो इसको हमने मान लिया x, y, है ना। तो हमारा क्या निकालना है, x, y। तो इसको सिंपली अगर याद करें तो मिडिल है, तो इन दोनों का सम मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब दोनों के क्या अपोजिट, मतलब x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। इस तरह से हम लोग क्या करते थे, किसी भी गिवन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। मान लिया हमारा एक पॉइंट है 3,5 और दूसरा पॉइंट है 10,-6, है ना। ये हमारा पॉइंट्स हो गया। तो बोला कि इसका मिडिल पॉइंट्स क्या होगा, व्हाट इज द मिडिल पॉइंट बिटवीन द दिस टू पॉइंट। तो हमने क्या बताया, सम ऑफ द टर्म्स x टर्म, तो 3 + 10 अपॉन 2, और कितना हो जाएगा 5 + 6, तो 6 कितना -6 अपॉन 2, तो कितना आ गया हमारा 11, 13 अपॉन 2, और ये कितना आ गया -1 अपॉन 2, है ना। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, इसका मिडिल पॉइंट। और भी दूसरा एग्जांपल ले लें, एक हमारा 7 है और एक 6 है, और दूसरा पॉइंट हमारा कितना 5 है और ये भी 6 है। तो इसका मिडिल पॉइंट कितना आएगा, तो 7 + 5 का अपॉन 2 और 6 + 6 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 2, 7 5 12, 12 अपॉन 2 और 12 अपॉन 2, तो कितना आ गया कट के 6, 6। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। तो किसी भी गिवन पॉइंट्स का हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, मिडिल पॉइंट, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 प्लस सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन 2। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ किसका, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस अंडर y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अंडर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, है ना। इस तरह से बहुत इजी हम क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चीज़ों को निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद अगले जो वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर मान ली अभी इसमें हमने क्या पढ़ा, मिडिल पॉइंट पढ़ लिया, है ना, कि कोई भी गिवन पॉइंट्स है तो उसका कैसे हम लोग क्या निकालते हैं, मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं। अब वो पॉइंट मिडिल में ना होके कहीं भी है, फ्रीली दिया हुआ है कि ये हमारा क्या हो गया x1, y1, और ये क्या है x2, y2 है। अब ये मिडिल में नहीं है, हो सकता है वो यहाँ हो, मिडिल से थोड़ा पीछे हो या मिडिल से थोड़ा आगे हो, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि उस कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लिया पॉइंट यहाँ पे है और इसको कितने रेशियो में काट रहा है, 2:3 के रेशियो में काट रहा है, तो उस केस में हम इसका रिजल्ट कैसे निकालते, तो इसको हम लोग A1 MN लेके चलते हैं, और इस पॉइंट को अगर A और इसको B और इसको मान लिया, है ना, M मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं, और इसको M/2 के रेशियो में बांटता है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, है ना। तो हम इसको डाल ही देते हैं ताकि आपको याद करने में मदद मिल जाए। तो x, y का जो कोऑर्डिनेट आता है वो क्या होता है, mx2, मतलब इधर का रेशियो उधर का x कोऑर्डिनेट प्लस n और इधर का x कोऑर्डिनेट, तो क्या हो गया x1 अपॉन m प्लस n, क्या हो जाता है m प्लस, और सेम y के कोऑर्डिनेट में क्या होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।